वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं दो टाइप की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों पहली डिक्टेशन होगी अपनी 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, और जो दूसरी डिक्टेशन होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन होगी। दोस्तों अगर डिक्टेशन की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन जस्ट 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस स्टार्ट। अब गैरसैन्य आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया है। 3 माह पहले मुख्यमंत्री ने गैरसैन्य को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के बीच में स्थित गैरसैन्य लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा रहा है, तो राजनीतिक दलों के लिए सियासत की उर्वरक जमीन। पहले बात जन भावनाओं की। सवाल यह है कि आखिर गैरसैन्य में राजधानी का मसला क्यों उठा। देखा जाए तो जिन कारणों से उत्तराखंड आंदोलन अस्तित्व में आया, कमोबेश वही कारण गैरसैन्य में राजधानी की मांग को लेकर जिम्मेदार रहे। उत्तर प्रदेश में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे पहाड़ सुलगे तो उत्तराखंड वजूद में आया। वर्ष 2000 में राज्य गठन के वक्त उम्मीदें उफान पर थीं। लगता था अपनों के राज में उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी जिन्हें लखनऊ में बैठे नीति नियंता नहीं समझ पा रहे थे। वक्त बीतने के साथ ये उम्मीदें कुम्हलाने लगीं। अलग राज्य में भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए पहाड़ों पर संघर्ष जारी रहा। यहाँ तक कि राज्य बनने के बाद पलायन में आई तेजी हैरत में डालने वाली रही है। पहाड़ पर जनविहीन हो चुके 1700 से ज़्यादा गांव इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण रोजगार के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। जाहिर है इससे पहाड़ के जनमानस को लगा कि उनसे देहरादून भी उतना ही दूर हो गया जितना लखनऊ। इन हालात में उन्हें एक ही विकल्प नज़र आया कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। भावनाओं से जुड़ा यह मुद्दा सियासी दलों के दांव पर सटीक बैठता था। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बिसात पर बाजी तो चली, लेकिन इस दिशा में ठोस
पहल से कतराते रहे। विराम आखिरकार वर्ष 2012 में कांग्रेस ने गैरसैंण में पहली बार कैबिनेट बैठक की। विराम इसके बाद यहाँ सत्र भी आयोजित किए जाने लगे, लेकिन अहम तथ्य यह है कि शायद ही कभी यहाँ किसी सत्र ने अवधि पूरी की हो। विराम ज़्यादातर देखा गया कि समय से पहले ही सत्र स्थगित करने पड़े। विराम उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए दो राजधानियों का खर्च वहन करना आसान नहीं है। बावजूद इसके यदि इससे पहाड़ों पर विकास होता है तो यह कदम सार्थक कहा जाएगा। विराम। धन्यवाद दोस्तों। अब अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 80 शब्द प्रति मिनट की जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई यह जानकारी एक बड़ी राहत देने वाली है कि कोरोना के एक्टिव केस के मुकाबले संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या अधिक दर्ज की गई है। विराम ऐसा पहली बार हुआ है और इसका मतलब है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 50% से ज़्यादा हो गई है। विराम यह अच्छी खबर इस आशा का संचार करने वाली भी है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने में कामयाब होंगे। विराम कामयाबी पाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। विराम इस कठिन लड़ाई को हर हाल में जीतना ही होगा। विराम कोशिश यह होनी चाहिए कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीतने में सफलता मिले। विराम इस सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को तो लगातार सजगता का परिचय देना ही होगा। इसके साथ ही आम जनता को भी सावधानी बरतनी होगी। विराम निश्चित रूप से कोरोना के कहर से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि उन ज़रूरी उपायों की अनदेखी की जाने लगे जो संक्रमण से बचे रहने अथवा उसके प्रसार को रोकने में सहायक हैं। विराम कोरोना से संक्रमित लोगों की तुलना में संक्रमण से छुटकारा पा चुके लोगों की अधिक संख्या के आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि खतरा टल गया है। विराम पैरा इससे इनकार नहीं कि कोरोना का संक्रमण अभी जारी है और कुछ शहरों में संक्रमण की रफ्तार चिंताजनक है, लेकिन यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि अपने देश में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। विराम बड़ी आबादी के साथ जनसंख्या के घनत्व और कमज़ोर स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद यदि अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना का शिकार
बने लोगों की संख्या कहीं कम है तो इसका मतलब है कि या तो जलवायु ने भारत की मदद की अथवा यहाँ के लोगों की जीवन शैली ने या फिर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने। विराम। निसंदेह यह मानने के भी पर्याप्त कारण हैं कि समय रहते लॉकडाउन ने भी अनुकूल परिणाम दिए। विराम। जैसे लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, वैसे ही जीविका के साधनों को बल देने के लिए उससे निकलने की प्रक्रिया शुरू करना भी। विराम। चूँकि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए सभी को अपने अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां तेजी के साथ आगे बढ़ें। विराम। यह सुनिश्चित करने का यह अर्थ नहीं है कि यह मान लिया जाए कि अब कोरोना को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत नहीं। विराम। जब यह दिख रहा है कि कोरोना से आसानी से छुटकारा मिलने वाला नहीं, तब समझदारी इसी में है कि उससे बचने के तौर तरीकों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। विराम। धन्यवाद।